मार्केट कल कैसा रह सकता है? अब देखो मार्केट में बहुत सारी मेंबर्स न्यूज़ आ रही है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप लोगों की जो क्वेरीज़ आ रही है, वो भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोगों की क्वेरीज़ है एंड सी यस्टरडे कुछ वीडियोज़ रखे थे, ठीक है? नेक्स्ट वीक का मार्केट ट्रेंड वो आप जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए देखो मैं शॉर्ट एंड सिंपल बताना चाहूंगा। आई एम श्योर आप लोगों को मार्केट कभी कभी रोज देखना पसंद नहीं होता, ठीक है? बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसको रोज देखना पसंद नहीं होता। लेकिन मैं एक सिंपल चीज बोलूंगा, अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स को फोकस करें ना, ठीक है, और शांति से बैठे रहे ना, तो डेफिनेटली अच्छे स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं। और मैं ट्राई करूंगा, आज अगर वीडियो नहीं आया होगा तो कल लाने की कोशिश करूंगा, या फिर आज वीडियो आ चुका होगा तो आप जाके एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, शांति से देखो मार्केट में भले आप रोज ट्रैक करो कि ना करो, लेकिन स्टॉक्स ऐसे फोकस करो जहां पे वॉलेटिलिटी हो लेकिन पैनिक ना हो। ठीक है, ऐसा स्टॉक जरूर रडार पे रखेगा। चलिए तो पॉइंट पे आ जाते हैं, मार्केट कल कैसा रह सकता है? देखो पुल बैक काफी अच्छा था, ठीक है। अब जीडीपी का डेटा आता हुआ दिखाई दिया है, प्लस ऑटो कार की सेल्स का डेटा आता हुआ दिखाई दिया है, तो उसका कल इंपैक्ट पड़ने वाला है डेफिनेटली। मैं सिर्फ इतना देखूंगा कि क्या ये रेंज निफ्टी तोड़ेगा कि नहीं, 24,350 या 24,400। अगर ये तोड़ेगा तो फिर आप चांसेस है कि मार्केट 24,600 24,800 तक जाता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर रेंज नहीं तोड़ी तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा फॉल करेगा, 23,600 के आसपास जाते हुए आपको मार्केट दिखाई दे सकते हैं। तो कल के लिए मैं वेट एंड वॉच करूंगा मार्केट कहां पे ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, अगर स्टेबल ओपन होता है तो भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, तो कल थोड़ा फोकस कीजिएगा, वॉलेटिलिटी मार्केट में तगड़ी रहने वाली है। और अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं बैंक निफ्टी को ज्यादा प्रीफर करूंगा शॉर्टिंग करने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी एक पॉज बना रहा है। अगर अगर ये लेवल टूटा तो डेफिनेटली फॉल कर सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने के लिए ज्यादा रेडी हूं। तो मैं निफ्टी में मुझे कोई ट्रेंड ज्यादा प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बैंक निफ्टी में एक शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ 51,700 ब्रेक हुआ तो बंदा टूट सकता है। ठीक है, चलिए होप ये पॉइंट क्लियर है। ओके, अगर बात करते हैं एफआई डेटा की, स्टिल सेलिंग है। हम लोगों ने 2-3 दिन डेटा देखा था, उसके बाद काफी तगड़ी सेलिंग आई थी और ये सेलिंग कंटिन्यू है। इट्स मींस ये क्या कहता है? ये कहता ये है कि मार्केट में अभी भी ट्रेंड वीक है, एफआई कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं देखो सीरियस नोट पे बोलूंगा, एफआई का अगर इतना सेलिंग है ना, मुझे नहीं लगता कोई अभी भी फर्क पड़ा है। अगर पहले अगर ये सेलिंग सेम चीजें ये डेटा 2000 या 1998 में हुआ होता, ठीक है, तो डेफिनेटली मार्केट काफी तगड़ा फॉल करता। लेकिन आई थिंक सो कि एफआई की जगह जो डीआई है या म्यूचुअल फंड या रिटेल इन्वेस्टर्स, उनका पार्टिसिपेंट काफी ज्यादा है, तो ज्यादा फॉल अभी नहीं दिखाई दे रहा, लिमिटेड फॉल है मार्केट में। ओके, एक एक न्यूज़ नेगेटिव है, सुनो ध्यान से। ट्रम्प साहब ने यहाँ पे वार्निंग दी है, और देखो इंडिया के लिए आप मानो या ना मानो ट्रम्प साहब नेगेटिव हैं। बहुत सारे बोले थे कि सर मोदी जी यहाँ पे सपोर्ट किए हैं या फलाना सपोर्ट किए, चलो ठीक है, लेकिन ट्रम्प किसी का सगा नहीं है। आप खुद समझो, ये जो न्यूज़ है वो डेफिनेटली वार्निंग साइन है और ट्रम्प कर सकता है। और न्यूज़ क्या है कि ट्रम्प ने वार्निंग दी है कि जो भी कंट्रीज, ठीक है, अगर डॉलर के सिवा और कोई करेंसी यूज करता है ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो उस पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, इंडिया ने रशिया के पास से ऑयल खरीदा था, ठीक है, क्रूड ऑयल खरीदा था, और वो भी इंडियन करेंसी में। जहां तक मैं गलत नहीं हूं, ठीक है, अगर मैं गलत हूं मुझे कमेंट में करेक्ट कर देना। अब इंडियन करेंसी में ऑयल खरीदा था, तो जनरली ये होता है कि आपको करेंसी यूज करनी है ग्लोबल मार्केट में डॉलर्स की। अब हुआ क्या है कि इंडियन करेंसी में खरीदा, यानी कि जो रूल्स थे वो ब्रेक हुए, ठीक है। बट उस टाइम पे डॉलर भी काफी फॉल कर रहा था, तो लोगों ने खरीदा कि भाई भाई यूएस मार्केट ठीक नहीं है, वहां पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसकी वजह से अपनी करेंसी में खरीदने की कोशिश की, विच इज नॉट बैड। लेकिन ट्रंप ने ये टोटली नेगेटिव कर दिया है। यानी कि अगर ट्रंप ये 100% टैरिफ लगाता है तो इंडिया का जो भी माल जा रहा है यूएस में, वो 100% टैरिफ में जा सकता है। तो टैरिफ बढ़ेगा तो सेलिंग कम होगी, हमारी सेलिंग कम होगी तो एक्सपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट कम होगा तो हमारा जीडीपी घट सकता है और मार्केट घट सकता है। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे मार्केट में इंपैक्ट पड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ मार्केट फॉल करेगा। तो बी कॉशियस, बी केयरफुल। सिप्ला, देखो सिप्ला अपने प्रोमोटर स्टेक बेचने वाले हैं, तो कल हो सकता है गैप डाउन ओपन हो सिप्ला का स्टॉक। थोड़ा सा केयरफुल रहेगा सिप्ला। देखो ये स्टॉक बहुत स्लो मूवर है, भागा तो ठीक है, लेकिन अभी रिस्की हो चुका है, काफी वर्टिकल जा चुका है, तो कॉशियस रहना, स्टॉक में कभी भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। चलिए अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बात करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन करा है। देखो
सीमेंट सेक्टर में वार न्यूज कंटिन्यूसली है। सीमेंट सेक्टर में बहुत सारे लोग घुस चुके हैं, अदानी बहुत सारे लोग घुस चुके हैं, तो वार कंटिन्यूसली हो रही है। अब हुआ क्या है कि ये क्या कर रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट खुद को साबित करने के लिए नए नए एक्सपेंशन कर रहा है, एक्विजिशंस कर रहा है, विच इज गुड साइन। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में ये बंदा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन बहुत स्लो मूवर है। आपको जो रिटर्न स्मॉल एंड मिड कैप्स देते हैं उस ऐसे रिटर्न चांसेस कम है अल्ट्राटेक सीमेंट पे। ठीक है, ग्रोथ अच्छा है, न्यूज अच्छी है। ठीक है, कल शायद थोड़ा बहुत ऊपर जाए, लेकिन शॉर्ट एंड सिंबल में स्लो मूवर स्टॉक है क्योंकि ऑलरेडी मल्टी बैगर हो चुका है। देखो एक न्यूज आती हुई दिखाई दे डिक्सन के अंदर, डिक्सन यहाँ पे एक पार्टनरशिप करता हुआ दिखाई दे टू मास प्रोडक्शन ऑफ गूगल पिक्सल स्मार्टफोन। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप यानी कि गूगल स्मार्टफोन बनाने के लिए जो पार्टनरशिप बनी है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, और इसकी वजह से स्टॉक ऊपर जा सकता है और अभी भी कंटिन्यूसली जा रहा है। तो देखो बड़े प्लेयर्स को पहले से पता चल गया था, तो जब ये स्टॉक क्रैश हुआ था उसके बाद फ्यूचर प्लान्स बड़े प्लेयर्स को डेफिनेटली पता होते हैं, तो स्टॉक आप देखोगे 3000 का स्टॉक 15000 तक जाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि ये अभी इतना सस्ता स्टॉक नहीं है, आप यहां पे देखो सी, ये स्टॉक 170 पीई का स्टॉक है और स्टिल भागता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, ये भाग इसी की वजह से रहा है क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है वो ट्रेमेंडस हो रहा है। ठीक है, जो पार्टनरशिप की थी वो ट्रेमेंडस है। अब देखो यहाँ पे सितंबर रिजल्ट से पहले अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो कोई ग्रोथ ज्यादा खास था नहीं, लिमिटेड ग्रोथ था। ठीक है, एक लिमिटेड कैटेगरी में ग्रोथ था, लेकिन अभी जो ग्रोथ आया है वो बहुत ट्रेमेंडस ग्रोथ है। ये ग्रोथ पहले से बड़े प्लेयर्स को पता था, इसी की वजह से स्टॉक पहले से ही भागता हुआ आपको तगड़ा दिखाई दिया है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि सर फ्यूचर प्लान्स क्या दिख के होने चाहिए, तो मैं बोलूंगा फाइनेंशियल तो जरूर देखो, लेकिन फाइनेंशियल ज्यादा बेटर टेक्निकल्स होते हैं। ठीक है, टेक्निकल्स ऑलरेडी काफी भाग चुके हैं, तो हमेशा टेक्निकल्स को रडार पे रखिएगा। टेक्निकल्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि स्टॉक में क्या आगे हो सकते हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हो सकते हैं। अभी के लिए अगर शॉर्ट एंड सिंपल में बात करो तो न्यूज पॉजिटिव है। स्टॉक एक बार अगर सस्टेन करता है, लाइफ हाई ब्रेक करता है, तो हो सकता है थोड़ी और मोमेंटम करे। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जो सपोर्ट है 14,000 का, इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानेगा। अगर ये ब्रेक हुआ तो पैनिक क्रिएट हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी भागा हुआ स्टॉक है। ठीक है, इसको अभी फ्रेश लॉन्ग टर्म के लिए देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि काफी ओवर वैल्यूड है, लेकिन हाँ शायद मिड टर्म के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि अभी भी ग्रोथ काफी है कंपनी के अंदर। ठीक है, मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत भागा हुआ स्टॉक है, तो थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। लास्ट नॉट द लीस्ट न्यूज वो है कैस्ट्रॉल इंडिया के बारे में। देखो ये भी एक पार्टनरशिप करता हुआ दिखाई दिया है, आप यहाँ पे डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। मैं सिर्फ पॉइंट पे आना चाहूंगा कि कैस्ट्रॉल में आगे क्या हो सकता है। देखो मैंने कैस्ट्रॉल वैसे कुछ दिन पहले डिस्कस किया था वीडियो में, लेकिन स्टॉक काफी पिटा हुआ स्टॉक है, और देखो ये अल्ट्राटेक सीमेंट जैसा स्टॉक है, बहुत स्लो मूवर स्टॉक है। ठीक है, आपकी हार्ट बीट बाहर निकल आएगी, इतना स्लो है। तो न्यूज पॉजिटिव के भाई यहाँ पे कंपनी एक्सपेंशन करिए, लेकिन जब तक ये स्टॉक में बुलिस्ट सिग्नल नहीं आता तब तक कहना मुश्किल है। ठीक है, बहुत सेलिंग प्रेशर है स्टॉक के अंदर, तो मुझे तो टोटली रिस्क अभी दिखाई देता है। चलिए फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा वन बाय वन। सबसे पहली क्वेरी आती है यहाँ पे, वो है त्रिवेणी टरबाइन की शॉर्ट टर्म व्यू। सोमिल जी के यहाँ पे क्वेश्चन आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि हमारे व्यूअर है रेगुलर, और आई थिंक उन्होंने पहले भी मुझे पूछा था, लेकिन देखो मैं एक सिंपल चीज बोलूंगा कि अगर 2-3 दिन का व्यू है तो स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल तो हुआ है। ठीक है, आप एक चीज कर सकते हैं कि स्टॉक में जो सपोर्ट है वो 700 के आसपास है। अगर नहीं टूटा तो ठीक है, अगर टूटा तो प्रॉब्लम और नेगेटिव क्रिएट हो सकती है और फॉल कर सकता है। ठीक है, बाकी एक चीज हो सकती है, अगर इसके नीचे आपकी बाइंग है तो वो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस ऊपर आए। ठीक है, थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है लेकिन स्टिल पॉजिटिव है, बस उतना ध्यान में रखिएगा। चलिए, इफ यू हैव अ चांस कैन यू टेल द कवर सुमित सिक्योरिटी एंड हरक्यूलिस। ठीक है, यहाँ पे सर का क्वेश्चन था, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। सुमित सिक्योरिटीज, वैसे देखो मैंने ये पूरी सीरीज कवर की थी, जो एलसिड जैसे स्टॉक थे उसमें पूरी सीरीज कवर की थी, उसमें ये सुमित भी डिस्कस किया था। ये स्टॉक अभी भी पॉजिटिव है। देखो एक एक बात समझो, ऐसा मत सोचो कि आप लोअर और स्टॉक रोज ऊपर ही जाना चाहिए, या स्टॉक 5 दिन मोमेंटम नहीं किया, 5 दिन थोड़ा थोड़ा करके फॉल करा है, मैं पैनिक आ गया, मुझे क्या करना चाहिए, मैं सुसाइड कर लूंगा। ऐसी बेवकूफी हरकतें करो मत। ठीक है, मार्केट आप नहीं समझ पा रहे, बस यही बहुत तकलीफ है। जब अगर वीडियो सुनोगे तो आप मार्केट को समझ पाओगे ना। आप सिंपल बात ये समझो कि ये अभी भी पॉजिटिव है जब तक कि 2800 का लेवल ब्रेक ना करे। ठीक है, जो चांसेस कम है, स्टॉक्स में ग्रोथ बहुत तगड़ी है। ठीक है, ये जिस तरह से जा रहा है इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग के संकेत नहीं है। ये आपको अगर ये संकेत लग रहे तो पता नहीं, ये आप मार्केट को नहीं जानते। अभी भी ये प्रॉफिट बुकिंग के संकेत नहीं है यहाँ पे।
ठीक है, ये बहुत हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है ये, ठीक है। तो शॉर्टिंग सिग्नल इस बंदा इज स्टिल पॉजिटिव, तो बस पैनिक सिचुएशंस स्टॉक में नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी की मुझे क्वेरी आते हुए दिखाई दी है। थैंक यू सो मच। देखो अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था मेरी जो आईएफएल टीम से है, और उन्होंने बोला था कि कोई भी आईएफएल और नॉन आईएफएल का बंदा भी अनलिस्टेड शेयर्स में कांटेक्ट कर सकता है। तो आप ऐसा हो तो मुझे अपनी ईमेल आईडी या अपना फोन नंबर, ठीक है, फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं अपनी हाइट टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा और आप वो आपसे कांटेक्ट जरूर कर लेगी अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में। लेकिन देखो उनमें लॉट होता है, ठीक है, एक लॉट साइज होती है, एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड प्राइस होती है अनलिस्टेड शेयर्स में, ठीक है। एंड वो प्री डिफाइंड प्राइस आप ये समझो कि पूरा सिग्नेचर के साथ, सी के नेम के साथ होता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। लेकिन एक लॉट साइज में आता है, मान लो 10 लाख का 20 लाख के अमाउंट टोटल आ जाते हैं, टोटल स्टॉक्स, ठीक है, आप बोल सकते हैं टोटल प्राइस के 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 100 लाख के 1 करोड़ के यहाँ पे आपको अमाउंट के स्टॉक्स मिलते हैं, ठीक है, अनलिस्टेड मार्केट में। लेकिन आई एम श्योर आप लोगों ने कंडीशन सुनी होगी कि अनलिस्टेड मार्केट में जब भी स्टॉक लिस्ट होता है 6 महीने तक आप बेच नहीं पाओगे, 6 महीने के बाद बेच पाओगे, ठीक है, और वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा स्टॉक जैसे लिस्ट होगा तब, ठीक है। विदाउट बी लिस्टिंग भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अगर आप आई थिंक सीडीएसएल की वेबसाइट में देखोगे वहां पे भी आपको दिखाई देगा जरूर। तो हाँ, अनलिस्टेड मार्केट में ये पॉसिबल हो सकता है क्वालिटी स्टॉक्स, और कोई भी बंदा कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी ईमेल मैं आपको, मेरी ईमेल आईडी ऑलरेडी मैंने फॉरवर्ड की है, सर्च करना माई स्टॉक, माफ कीजिएगा, मेरी ईमेल आईडी है माई स्टॉक मार्केट फंडा @gmail.com, ठीक है। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मेरी मिल जाएगी, यहाँ पे लिखी है, देखो यहाँ पे लिखी है, ठीक है। चलिए उसके अलावा यहाँ पे बात करने जाए, यहाँ पे कांटेक्ट मेरे भाई आप कांटेक्ट कर सकते हैं अनलिस्टेड के लिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज ले लेता हूं, यहाँ पे जो सर की क्वेरी थी। सी, गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्टॉक, देखो आप ये समझो गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्टॉक कंपनी बहुत सॉलिड है और ग्रोथ लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक मिड कैप बुल रन में वापस नहीं आते तब तक आपका स्टॉक भी नहीं आएगा, ठीक है। ये स्टॉक या जनरली प्रॉपर्टीज बेस्ड स्टॉक्स जब भी मिड कैप्स तगड़ी रैली करते हैं तब तब प्रॉपर्टी स्टॉक भागते हैं, जब वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं मिड कैप्स तब आपका प्रॉपर्टी स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग करता है, ठीक है। तो अभी के लिए शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो ये एक साइडवेज टू प्रॉफिट बुकिंग मोड में है, और जब मार्केट में एक रैली आनी स्टार्ट हो जाएगी तब वापस जा सकता है, रैली यानी कि प्रॉपर रैली, ठीक है, प्रॉपर रैली, ये पुल बैक की बात नहीं करो, प्रॉपर रैली की बात करो। चलिए उसके अलावा जो क्वेरी आती है वही दिखाई दी है, वो यहाँ पे हरियाणा के कुछ कुछ स्टॉक था, उनका नाम यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा, सी जस्ट अ सेकंड मेंबर्स। ओके, यहाँ पे क्वेरी आती हुई दिखाई दी है, ठीक है, अरेना कैफीन करके एक स्टॉक है। सी, मैंने ये स्टॉक को चेक किया था, डेफिनेटली स्टॉक सर्किट टू सर्किट वाला स्टॉक है, इस प्योर मैन्युपुलेटिव स्टॉक्स है। जब भी स्टॉक की सर्किट 2% की हुई, स्टॉक पागल हो गया, स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल करता हुआ दिखाई दिया। देखो ऐसे स्टॉक तो मैं जनरली रडार पे नहीं रखता, हो सकता है कि कोई बड़ा प्लेयर सुपरस्टार ने शायद लिया हो। ऐसे स्टॉक मुझे काफी रिस्की लगते हैं, जो काफी छोटी मार्केट कैप होते हैं, सेल्स भी नहीं होती, और ऐसे स्टॉक भागते हैं, तो ये प्योर मैन्युपुलेशंस होती हैं, तो मैं ऐसे स्टॉक को टोटली अवॉइड करता हूँ। देखो आप किसी और को पूछ सकते हैं, मैं सीरियस नोट पे ये मेरे लिए भी कहना मुश्किल है कि क्या हो सकता है स्टॉक में, ठीक है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, देखो मैंने एक यस्टरडे वीकली एनालिसिस में एक चीज डिस्कस की थी, फ्रीबीज, ठीक है, कि टैक्स कम नहीं हुआ है इंडिया मार्केट में, ठीक है, और आरबीआई डेफिनेटली रेट कट करना चाहिए, और कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था गवर्नमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आया था, एक सर का मैसेज था कि सर जितना वोट के लिए फ्रीबीज लोगे उतना तो टैक्स बढ़ेगा। देखो फ्रीबीज कौन कौन देता है, आपने सोचा है कभी, ठीक है, फ्रीबीज कौन कौन देता है, हर गवर्नमेंट, मैं ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट की तरफदारी करूंगा, लेकिन हर गवर्नमेंट फ्रीबीज देती है। आपने महाराष्ट्र इलेक्शंस में भी आपने डेफिनेटली देखा होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने फ्रीबीज दिया ही है। इंडियन गवर्नमेंट, आप माफ कीजिएगा, जो आप आम आदमी पार्टी बोलते हैं या बीजेपी की पार्टी बोलते हैं, हर बंदे ने फ्रीबीज दिया है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके फ्रीबीज दिया है। अगर आपने नहीं सोचा है, नहीं देखा है, तो आप नेट पे भी सर्च मारो, और पार्टी ऐसा करती ही है, ठीक है, क्योंकि इंडियन पब्लिक नहीं समझती, उनको ये फ्रीबीज चाहिए, भाई कोई भी पार्टी हो जाए, ठीक है, हिंदू मुस्लिम ही हो जाए या फ्रीबीज हो जाए, उनको बस उनसे ही मतलब है, ठीक है। इंडिया का ग्रोथ कितना हो चाहिए वो नहीं देखती, ठीक है, बस वो देखते हैं कि मंदिर मस्जिद में क्या हो रहा है, भाई कौन सा मस्जिद तोड़ के यहाँ पे मंदिर बनाना चाहिए, भाई ये क्यों कर रहे हो, ठीक है। आप फोकस करो इंडिया के ग्रोथ पे, ठीक है। देखो इंडिया एक सेक्युलर है, और ऐसी चीज करने से इंडिया की इमेज खराब होगी,
समझ रही बात है? लेकिन चलिए देखो आप हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मैं पॉइंट पे आता हूँ तो देखो शॉर्ट एंड सिंपल में आई थिंक सो कि जल्दी रेट कट होगा। अगर रेट कट होगा तो मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है, अच्छा खासा पुल बैक आ सकता है। ठीक है? चलिए होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज़रूर जुड़िएगा एंड दूसरी चैनल आप जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसकी लिंक दूसरी चैनल की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।